नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मेवात क्लासेज बाय एम.एस. सर पर आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। हम इस सिलसिले में रोज़ाना एक वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। आपकी जो 10वीं जमात की जो जान पहचान की किताब है, उसका जो मुकम्मल कोर्स है हम करवाएंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए इसी चैनल पर। अब तक गुज़िश्ता जो क्लास हैं उनमें हमने अब तक पढ़ लिया था, मौलाना इस्माइल मेरठी की सवाने हयात पढ़ ली थी और उनकी जो लिखी हुई हम्द है वो पढ़ ली थी। और अब उससे जो अगला अपना दूसरा सबक है, उसको पढ़ने से पहले अपन कन्हैयालाल कपूर की जो सवाने हयात है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो कन्हैयालाल कपूर है उनकी उर्दू अदब में एक अलग ही अहमियत है, एक अलग ही मकाम है। इसलिए हम कन्हैयालाल कपूर की सवाने हयात को आपके सामने पेश करेंगे। आपको आपकी जो किताब है जान पहचान वो साथ लेकर बैठनी है। क्यों? क्योंकि जब हम बोर्ड पर समझाएंगे हमने उसी चीज़ को शामिल किया है जो आपकी किताब में है। क्योंकि जब आप घर पर किताब को पढ़ेंगे तो हम साथ के साथ मुताला भी आपको करवाते जाएंगे। ये इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि आप घर पर अकेले बैठकर भी इसका मुताला कर सकते हैं। एक बार आप हमारे साथ पढ़ोगे तो अगली मर्तबा आप खुद ब खुद उस किताब को पढ़ सकोगे, जिससे आपको वो चीज़ और ज़्यादा समझ में आएगी। आइए शुरू करते हैं कन्हैयालाल कपूर की सवाने हयात। कन्हैयालाल कपूर। कन्हैयालाल कपूर की पैदाइश 1910 ईस्वी को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लाहौर में हुई थी। लाहौर हाल में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। वफात 1980 ईस्वी को हुई। कहाँ पर हुई? मूगा पंजाब में हुई। कन्हैयालाल कपूर लाहौर में पैदा हुए, वहीं आला तालीम हासिल की और अंग्रेजी ज़बान के उस्ताद मुकर्रर हुए। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद हिंदुस्तान आ गए और गवर्नमेंट कॉलेज मूगा पंजाब में प्रिंसिपल के ओहदे पर मुलाजिम हो गए। यहीं उनका इंतकाल हुआ। तंजो मिज़ा उनका ख़ास मैदान है। पैरोडी लिखने में उन्हें ख़ास महारत हासिल थी। ज़िंदगी के आम तजुर्बों से मज़ा पैदा कर लेना उनकी एक ख़ास पहचान है। नौके नश्तर, बालों पर नरम गरम गर्दे कारवां, नाजुक ख़यालियाँ, नए शगुफ़े, संगो खश्त, सीसा व तेशा और कामरेड शेख चिल्ली उनकी मशहूर किताबें हैं। अब देखिए शुरुआत से इसका पूरा मुताला करते हैं तफसील के साथ। कन्हैयालाल कपूर। जो कन्हैयालाल कपूर है उनकी पैदाइश सन 1910 ईस्वी को हुई। कहाँ पर हुई? लाहौर पाकिस्तान में हुई। कन्हैयालाल कपूर लाहौर में पैदा हुए। अगर आपसे पूछा जाए कन्हैयालाल कपूर कब पैदा हुए? 1910 में पैदा हुए। कहाँ पर पैदा हुए? लाहौर में पैदा हुए। आपके इम्तिहान में सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा सवाल आता है, कन्हैयालाल कपूर कब और कहाँ पैदा हुए? तो आपका जवाब होगा 1910 ईस्वी में लाहौर में पैदा हुए। वहीं आला तालीम हासिल की और अंग्रेजी के उस्ताद मुकर्रर हुए। वहीं मतलब लाहौर में आला तालीम का मायना होता है 12वीं के बाद की जो पढ़ाई है, वो जो तमाम तालीम है वो आला तालीम में शामिल होती है। मैं आपको बता दूं हिंदुस्तान का जो तालीमी निज़ाम है उसे कई हिस्सों में तकसीम किया गया है। जैसे है इब्तिदाई तालीम, इसमें 1 से लेकर 5वीं तक की जमात की पढ़ाई होती है, और एक है आला इब्तिदाई जिसमें 6 से 8वीं तक की तालीम हासिल होती है। एक होता है सानवी जिसमें 9 और 10 जमात की पढ़ाई होती है, और एक होता है आला सानवी, वो 11वीं और 12वीं जमात की पढ़ाई होती है। लेकिन यहाँ पे आया है आला तालीम। आला तालीम का मायना होता है 12वीं के बाद की जो पढ़ाई है वो तमाम, जैसे बीए, बीएड, एमए, जो तमाम तालीम हैं वो सभी आला तालीम में शामिल होती हैं।
वहीं आला तालीम हासिल की, वहीं से मुराद है लाहौर में, और अंग्रेजी जबान के उस्ताद मुकर्रर हुए, और लाहौर में ही आपने अंग्रेजी के उस्ताद की हैसियत से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मुकर्रर का मायना होता है तैनात। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद हिंदुस्तान आ गए। जब 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान तकसीम हुआ, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, तकसीम का मायना होता है बंटवारा, हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद आप हिंदुस्तान आ गए, क्योंकि जो लाहौर है वो पाकिस्तान में चला गया था, जैसा कि हमें मालूम है 1910 ईस्वी में ये लाहौर में पैदा हुए थे, तो इसकी वजह से ये हिंदुस्तान आ गए, और गवर्नमेंट कॉलेज मूगा पंजाब में प्रिंसिपल के ओहदे पर मुलाजिम हो गए। और जब ये हिंदुस्तान में आए थे तो वहां पंजाब में एक गवर्नमेंट कॉलेज था मूगा पंजाब में, वहां पर प्रिंसिपल के ओहदे, ओहदे का मायना होता है पद, पर मुलाजिम, मुलाजिम का मायना होता है सरकारी अफसर हो गए। जब ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान में पंजाब में मूंगा एक जगह है, वहां पर गवर्नमेंट कॉलेज में ये प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज हो जाते हैं, मुलाजिम हो जाते हैं। यही उनका इंतकाल हुआ। इंतकाल का मायना होता है वफात। इनकी वफात मूगा पंजाब में हुई। कब हुई? 1980 ईस्वी को हुई। यहां से प्यारे बच्चों सीधा सवाल आता है, कन्हैया लाल कपूर का इंतकाल कहां पर हुआ? तो आपका जवाब होगा मूगा पंजाब में हुआ। कब हुआ? 1980 ईस्वी को हुआ। इसे आप अंडरलाइन भी कर लेंगे। तंजो मिजा उनका खास मैदान है। यहां से भी सीधा क्वेश्चन बनता है कि कन्हैया लाल कपूर का असल मैदान कौन सा था? तो आपका जवाब होगा तंजो मिजा। तंज का मायना होता है ताना देना, और मिजा का मायना होता है मजे लेना। इस सिंफ में किसी शख्स पर पहले तंज किया जाता है, फिर उससे मजे लिए जाते हैं कि हाँ भाई बताओ तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं हुई। मान के चलिए आपका कोई दोस्त है, आपका कोई अजीज है, आपके मन में आ रहा है कि मैं इससे मजाक करूं, तो आप पहले उससे भद्दा मजाक करते हैं, तो आप फिर उससे बाद में पूछते हैं कि यार तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। जो तंजो मिजा सिंफ है उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। इसमें तो जो पहले जो मुसन्निफ होता है वो सामने वाले पे तंज करता है, फिर उससे पूछता है कि क्या आपको बुरा तो नहीं लगा। जो कन्हैया लाल कपूर है उनका जो असल मैदान है वो तंजो मिजा था। यहाँ से सीधा आपके इम्तिहान में क्वेश्चन आता है, आपको ये अंडरलाइन भी कर लेना है। आगे देखिए, पैरोडी लिखने में इन्हें खास महारत हासिल थी। अब पैरोडी क्या होता है? पैरोडी एक ऐसी सिंफ होती है जिसमें किसी के कलाम को अपने अल्फाज में बयान किया जाता है, उसे ही पैरोडी कहते हैं। हमने पहले सबक में मौलाना इस्माइल मेरठी की हमद पढ़ी थी, जिसका पहला शेर था कि तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई, क्या आसमां बनाया। ये सभी को पता है, ये मौलाना इस्माइल मेरठी की जो हमद है उसका पहला शेर है। मैं इसे अपने अल्फाज में कहूं कि तारीफ उस रसूल की जिसको अल्लाह ने बनाया, तारीफ उस रसूल की जिसको अल्लाह ने बनाया, कैसा इस्लाम बनाया और क्या मुसलमान बनाया। अब आप देखिए, जो मौलाना इस्माइल मेरठी की जो लिखी हुई हमद थी उसमें हमने अपने अल्फाज जोड़ दिए, तो यही क्या है? पैरोडी। तो जो कन्हैया लाल कपूर है उनकी खास पहचान एक पैरोडी निगार की हैसियत से भी है। खास महारत हासिल थी पैरोडी लिखने में। जिंदगी के आम तजुर्बों से मजा पैदा कर लेना उनकी एक खास पहचान है। जो कन्हैया लाल कपूर हैं वो जिंदगी के आम तजुर्बों से, एक जो इंसान होता है उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, रंजो गम आता रहता है, लेकिन जो कन्हैया लाल कपूर हैं वो जिंदगी के जो आम से आम चीजें हैं उनमें भी क्या पैदा कर लेते हैं?
मजा पैदा कर लेते हैं। ये कन्हैयालाल कपूर की ही नहीं, ये हर इंसान की खूबी होनी चाहिए। आप सभी को मालूम है जिंदगी रंजो गम से भरी हुई है, कभी खुशी कभी गम ये चलता रहता है, लेकिन इंसान को खुशी और गम दोनों में हमेशा खुशी के जो लम्हात हैं उनको तलाश करते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी है, जिंदगी तो ऐसे ही चलती रहेगी, रंजो गम है आते रहेंगे। लेकिन एक अच्छा इंसान वो है जो रंजो गम में भी खुशी के लम्हात को तलाश करता रहे। तो ऐसे ही जो कन्हैयालाल कपूर हैं, उनकी जो जिंदगी है, उन्होंने बहुत सारे तजुर्बे किए, तजुर्बा का मायना होता है अनुभव किए, एक्सपीरियंस किया, लेकिन वो मामूली से मामूली बातों से भी मजा पैदा कर लेते हैं। इनकी खास पहचान है मजा पैदा करना, मतलब ये एक जराफत हंसी मजाक किस्म के इंसान थे कन्हैयालाल कपूर। आइए आगे बढ़ते हैं। नौ के नश्तर बालों पर नरम गरम गर्दे कारवां नाजुक ख्यालियां नए शगुफे संगो खश्त सीसा तेशा और कामरेड शेख चिल्ली उनकी मशहूर किताबें हैं। कन्हैयालाल कपूर की और भी बहुत सारी किताबें हैं जो बहुत ही मशहूर हैं, लेकिन आपके निसाब में ये चंद किताबें ही शामिल हैं। तो जिनमें पहली है नौ के नश्तर। नश्तर का मायना होता है एक ऐसा आला जिससे डॉक्टर जख्मों को कुरेदता है। तो उस नश्तर की जो नोक है उसी के ऊपर इन्होंने एक किताब लिख दी जिसका नाम है नौ के नश्तर बालों पर नरम गरम गर्दे कारवां नाजुक ख्यालियां, इंसान के जो नाजुक ख्याल हैं वो नए शगुफे नए गुलदस्ते संगो खश्त ईंट और पत्थर शीशा और तैशा, शीशा और तैशा, तैशा का मायना होता है बसूला, और कामरेड शेख चिल्ली उनकी मशहूर किताबें हैं। आपको ये जितनी भी किताबों के नाम हमने बताए हैं इन सभी को आप जेर खत कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके इम्तिहान में कोई भी दो किताब या कोई भी दो किताबों के नाम पूछ लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कन्हैयालाल कपूर है उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा नौ के नश्तर शीशा व तेशा किन की किताब है, तो आपका जवाब होगा कन्हैयालाल कपूर की किताब है। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कन्हैयालाल कपूर की दो किताबों के नाम लिखिए, तो आपको कोई भी दो किताबों के नाम हर वक्त जहन नशीन होने चाहिए, क्योंकि जो ये किताब हैं इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। आइए हमने कुछ और चीज़ें भी कन्हैयालाल कपूर के बारे में लिखी हैं। अहम निकात, महत्वपूर्ण बातें। आपकी अहमियत उर्दू में एक तंजो मिजा और एक इंशाइया निगार की है। अगर आपसे पूछा जाए कन्हैयालाल कपूर की अहमियत उर्दू अदब में क्या है, तो आपकी अहमियत तंजो मिजा, जो कन्हैयालाल कपूर है वो एक तंजो मिजा भी थे, और इंशाइया निगार, इंशाइया का मायना होता है बात में से बात पैदा करने का जो हुनर है वही क्या है, इंशाइया है। इंशाइया में हमारे चेहरे पर जेर लब हंसी आ जाती है, उस सिंफ को इंशाइया कहते हैं। जो कन्हैयालाल कपूर हैं उनकी जो अहमियत है उर्दू अदब में तंजो मिजा और इंशाइया निगार की हैसियत से ही है। आपने किताब में बेतकल्लुफी सबक लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए कन्हैयालाल कपूर ने आपके निसाब में कौन सा सबक लिखा या कौन सा सबक शामिल किया गया है, तो आपका जवाब होगा बेतकल्लुफी, जो एक इंशाइया है। जो कन्हैयालाल कपूर का जो सबक है बेतकल्लुफी वो एक इंशाइया है। इसे आप जहन नशीन कर लीजिए कि जो बेतकल्लुफी सबक है वो एक इंशाइया है। हमने कन्हैयालाल कपूर की सवाने हयात पढ़ी थी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर कोई कमी और बेशी रह गई हो तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखें। हमने जो गुज़िश्ता क्लास थी उनमें मौलाना इस्माइल मेरठी और हमद के बारे में पढ़ा था। हमने सोचा कि साथ के साथ आपकी तैयारी भी चलती रहे, तो हमने दो सवाल जो गुज़िश्ता जो क्लास हो गई हैं उनसे शामिल किए हैं। उम्मीद है आप इनका जवाब दोगे, आप कमेंट कर कर ज़रूर जवाब देना। क्यों? क्योंकि आप अभी से तैयारी करेंगे तभी आप इम्तिहान तक
आपकी पुख्ता तैयारी हो पाएगी। आप कभी भी पढ़ने से जी मत चुराइए। क्यों? क्योंकि आपकी जो 10वीं की जमात है वो आपको उस मकाम पर पहुंचा सकती है जहां पर आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके मुआशरे में आसपास आपके मिलने वाले होंगे, सभी को मालूम होगा आप 10वीं जमात में हैं और सभी को आपके नतीजे से ही दिक्कत है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपका अच्छा नतीजा आएगा तो आपके जो मिलने वाले हैं वो खुशी भी होंगे और कुछ दुखी भी होंगे। तो इसलिए आपको अभी से मेहनत करनी है। आपकी खिदमत में जो हमने 2 सवाल पेश किए हैं, आइए उनको पढ़ते हैं। देखिए, आज का सवाल, आज का जो पहला सवाल है वो ये है, मौलाना इस्माइल मेरठी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? आपको कमेंट करके जरूर बताना है मौलाना इस्माइल मेरठी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। हम्द किसे कहते हैं, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। आपको इसका जवाब देना है कि हम्द किसे कहते हैं, आपको कमेंट करके ही बताना है। और सबसे मजेदार बात यह है, जो भी 5 बंदे सबसे पहले कमेंट करके ये बताएंगे कि मौलाना इस्माइल मेरठी की पैदाइश कब और कहाँ हुई, हम्द किसे कहते हैं, तो अगली वीडियो में हम शुरुआत में उनका नाम शामिल करेंगे, फिर अपना मौजू शुरू करेंगे। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपकी समातों का शुक्रिया। खुदा हाफिज़। मिलते हैं अगले वीडियो में।